कक्षा 12 के विज्ञान वर्ग के सभी छात्र छात्राओं को का नरेश शर्मा फिजिक्स लेक्चरर पहला स्वरूप सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जहांगीराबाद में हार्दिक अभिनंदन है। मैं आपको फिजिक्स के बारे में समझाऊंगा और मेरा टॉपिक होगा वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र होता क्या है ये हमें देखना होगा। तो मैं यहां पर मैंने लिखा है वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत क्षेत्र आपने पहले फर्स्ट ईयर क्लासेस में गुरुत्वीय क्षेत्र पढ़ा था जो कि पृथ्वी के थ्रू होता था। उसी तरह से यहां पर हम आवेश के थ्रू जो क्षेत्र पैदा होगा उसको वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। तो हम उसको डिफाइन करना चाहेंगे। तो डिफाइन करने के लिए हम बता रहे हैं कि अगर कोई भी पॉइंट चार्ज है, अब मैंने उस पॉइंट चार्ज को प्लस क्यू लिया हुआ है, पॉइंट चार्ज को मैंने प्लस क्यू लिया हुआ है। इस पॉइंट चार्ज के चारों तरफ, इसके सराउंडिंग में इसका एक एरिया होगा जिसके थ्रू अदर मिनी चार्ज पार्टिकल, कोई भी छोटा चार्ज होता है जिसको हम परीक्षण आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज बोलते हैं। इस टेस्ट चार्ज पर इस जो हमारा पॉइंट चार्ज था इसके थ्रू इस पर एक फोर्स लगेगा। तो जहां तक इस पर फोर्स लग रहा है इसके थ्रू, तो वो जो है वो स्थिर बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र हो गया। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इसका मतलब उसके चारों तरफ एक ऐसा एरिया होगा जहां तक उसका एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। बिंदु आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जहां कोई भी अन्य चार्ज पार्टिकल एक वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत प्रभाव का अनुभव करता है, उसका वो वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद जब वैद्युत क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र हमने डिफाइन कर लिया। अब वैद्युत क्षेत्र कहां पर कितना है? जब पॉजिटिव चार्ज से आप दूर जा रहे हैं या इसके नजदीक रह रहे हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना, वो इंटेंसिटी को बताता है। तो हमारा टॉपिक दूसरा जो स्टार्ट हो जाता है वो आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये मैंने आपको लिखा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिफाइन करना चाहेंगे हम कि कोई वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र में, ये वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर परीक्षण आवेश के एकांक आवेश पर, परीक्षण आवेश के एकांक आवेश पर जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाएगा। कैसे? कि अगर हम कहते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में जो परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश वो Q नॉट है। परीक्षण आवेश जो है वो आपका क्या है? Q नॉट है। और इस परीक्षण आवेश पर जो बल लग रहा है, वो वैद्युत बल जो लग रहा है वो F लग रहा है। तो परीक्षण आवेश पर जो बल लगा वो F लगा, तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी उसको हम E से इंडिकेट करते हैं। तो E जो होगा वो F अपॉन Q नॉट होगा, F अपॉन Q नॉट, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। तो वैद्युत क्षेत्र, अब वैद्युत क्षेत्र जो होता है, देखिए अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो फिजिकल क्वांटिटी को यह बताना भी जरूरी होता है कि वो वेक्टर है, स्केलर है या टेंसर है। तो यहां पर आपने तीन तरह की फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी है, वेक्टर पढ़ी है, स्केलर पढ़ी है और आपकी टेंसर पढ़ी है। तो यहां वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो आपकी सदिश राशि होती है, वेक्टर होती है साहब, वेक्टर राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी क्या करेगी? वैद्युत क्षेत्र की दिशा, उसकी दिशा भी रखेगी और मैग्नीट्यूड भी रखेगी। तो हम मैग्नीट्यूड की तो अलग बात हो गई, तो हम कह रहे हैं कि दिशा क्या होगी? अगर प्लस पॉइंट चार्ज है, प्लस चार्ज के थ्रू आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेना चाहते हैं तो प्लस चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो उससे दूर की ओर जाएगी, अवे टू पॉजिटिव चार्ज। और अगर हम यहां नेगेटिव चार्ज लेते
नेगेटिव चार्ज अगर हम लेंगे तो नेगेटिव चार्ज के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी वो खुद नेगेटिव चार्ज की होगी, इसका मतलब 2 नेगेटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अब जब कोई फिजिकल क्वांटिटी होती है तो उसकी डायमेंशन भी होती है। तो डायमेंशन जो होगी मतलब कि विमा जो होगी इसकी वैद्युत क्षेत्र की विमा, वैद्युत क्षेत्र कह सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह सकते हैं कि जो विमा होगी, डायमेंशन आप निकालना चाहते हैं तो विमा क्या होगी? तो विमा E = F/Q0 लिखा है। तो F जो है फोर्स है, तो फोर्स की डायमेंशन mL/T-2 और जो Q0 है चार्ज है, चार्ज की डायमेंशन क्या होती है? AT। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या बनेगा? mL/T-3 A-1। तो mL/T-3 A-1 इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस तरह से हमने वैद्युत क्षेत्र पढ़ा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा और उसकी डायमेंशन पढ़ी। अब जब हम कोई डायमेंशन पढ़ लेते हैं, जैसे हम इसका जो क्या कहते हैं यूनिट भी पढ़ लेते हैं, तो जो यूनिट जो होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की यूनिट, वैद्युत क्षेत्र की जो यूनिट है तीव्रता की, वो क्या हो गई? न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट हो गई। mL/T-3 A-1 इसकी डायमेंशन हो गई। इसके बाद में अब नया टॉपिक शुरू होता है कि स्थिर बिंदु आवेश के कारण उससे कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मतलब कि बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण उससे कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र कह सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह सकते हैं, पूरा स्टेटमेंट दे सकते हैं। यह हमारा अब नया टॉपिक बना कि बिंदु आवेश के कारण उससे कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम क्या काम करते हैं? हम सपोज करते हैं कि ये प्लस क्यू एक पॉजिटिव चार्ज है, स्थिर बिंदु आवेश है, वो ऐसे मीडियम में रखा है जिसका जो परावैद्युतांक है वो K है, मतलब डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो K है। ये का प्लस क्यू आवेश यहां पर रखा हुआ है बिंदु O पर। अब ये जो मीडियम है, ये कैसा मीडियम है? डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। इसका डाइलेक्ट्रिक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो K है। अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P ले रहे हैं हम। हमें क्या करना है कि ये जो पॉइंट प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है जो कि पॉइंट O पर सिचुएटेड है, इसके थ्रू स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेजर करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? तो इसके लिए सपोज करेंगे कि जो पॉइंट P है यहां पर एक टेस्ट चार्ज, जिसको हम परीक्षण आवेश बोलते हैं, क्या बोलते हैं? परीक्षण आवेश। ये परीक्षण आवेश है, इसको हमने पॉइंट P पर रख दिया है। अब देखिए यहां पर कूलाम्स लॉ को अप्लाई करेंगे तो देखिए प्लस क्यू चार्ज और प्लस क्यू नॉट चार्ज, दो चार्ज पार्टिकल है, ये दोनों स्मॉल r डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। इसका मतलब इसके थ्रू इस पर फोर्स लगेगा जो कि कूलाम के नियम के अनुसार दिया जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि अगर प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू नॉट आवेश पर लगने वाला जो बल है वो F है, देन F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन r² न्यूटन। ये आपका कूलाम्स लॉ के थ्रू हो गया। अब मैं कह रहा हूं कि अगर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो E है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तो E की डेफिनेशन अप्लाई कर दीजिए आप। E इज इक्वल टू F अपॉन Q0 और न्यूटन पर कूलाम, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट से F की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो E की जो वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r² और आपका न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब हमने यहां मीडियन लिया था, अगर हमने मीडियन लेते हैं, डायरेक्ट्रिक मीडियन लेते हैं तो ये वैल्यू यहां पर K आ जाएंगे। और फॉर एयर, वायु या निर्वात के लिए
वायु या निर्वात के लिए K की जो वैल्यू होती है, K की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। वायु और निर्वात के लिए K की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। जब 1 होगी तो ये फॉर्मूला फिर आपका चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन खाली R स्क्वायर। इसका मतलब हमारा टॉपिक क्या रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो हमने E की डिफाइन कर लिया, उसको वैल्यू निकाल ली। तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R। देखिए नया टॉपिक स्टार्ट होता है, वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाई कहते हैं दो को, पोल कहते हैं सिरे को। तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर दो इक्वल और अपोजिट चार्ज पार्टिकल एक सम डिस्टेंस पर सिचुएटेड होते हैं। इसका मतलब एक ऐसा निकाय है जिसमें दो स्थिर बिंदु आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर, दो स्थिर बिंदु आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर उपस्थित होते हैं। उस निकाय को, उस सिस्टम को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। कहते हैं कि हम कह रहे हैं कि ये माइनस का Q पॉइंट चार्ज है और यहां पर प्लस का Q पॉइंट चार्ज है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, जो कि हम इंटरमीडिएट क्लासेस के अंदर उसको 2L लेते हैं। तो ये एक डाइपोल बन गया। डाई मतलब दो, डाई वाले कहते हैं 2 और पोल कहते हैं सिरे। इसका मतलब जो एक ऐसा निकाय है जिसमें दो स्थिर बिंदु आवेश जिनके परिमाण आपस में बराबर हैं, उनकी नेचर अपोजिट है, एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर रखे होते हैं, उसको हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मैं दोबारा से डिफाइन कर रहा हूं, देखो बच्चों कि क्या है, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर बोले तो मैग्नीट्यूड में बराबर, आंकिक मान में बराबर दो स्थिर बिंदु आवेश जो परिमाण में बराबर है, नेचर में अपोजिट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर उपस्थित होते हैं, तो उस निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो हम कह रहे हैं कि देखिए ए भी हमने क्या लिखा है, एक वैद्युत द्विध्रुव बनाया है, जो कि ए का जो चार्ज है वो माइनस का Q है और बी पर जो चार्ज है प्लस का Q है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है बहुत मिनिमाइज्ड है। अब देखिए, आप कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या ऐसा दिखाई देगा? नहीं, वैद्युत द्विध्रुव तो ऐसे होता है जैसे टिप ऑफ निडल। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? टिप ऑफ निडल, मतलब कि सुई की नोक के बराबर होता है। जैसे कि HCl का मॉलिक्यूल ऑफ HCl, मॉलिक्यूल ऑफ NH3, मॉलिक्यूल ऑफ H2O, मॉलिक्यूल ऑफ CH4, ये सारे इलेक्ट्रिक डाइपोल है। जैसे हमने कहा कि HCl तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये क्या बन गया? डाइपोल बन गया। अब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बहुत मिनिमाइज्ड होता है, इसको हम केवल कैलकुलेशन के लिए लेते हैं 2L, आगे बताएंगे इसको। तो ये HCl क्या है? एक तरह से एक मॉलिक्यूल है जो कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को शो करता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ गए आप। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर दो इक्वल और अपोजिट चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पर सिचुएटेड होते हैं, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसके एग्जाम्पल बताए मैंने, मॉलिक्यूल ऑफ HCl, मॉलिक्यूल ऑफ NH3, मॉलिक्यूल ऑफ H2O, मॉलिक्यूल ऑफ CH4, और भी होते हैं। तो ये आप इनको देख सकते हैं। अब इसके बाद जब हम अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल को पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद में एक टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, मतलब कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये क्या चीज होती है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये क्या चीज है कि देखिए, अगर कोई भी हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मैंने कहा कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसको मैंने AB लिखा है। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो कॉन्सिस्ट है वो माइनस Q चार्ज और प्लस Q चार्ज से कॉन्सिस्ट बना हुआ है। ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये हमने क्या लिया है? AB लिया है, जो कि माइनस Q और प्लस Q आवेश से निर्मित है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2L है। 2L कोई नेसेसरी नहीं है 2L ही लें,
हम यहां पे स्मॉल ए ले सकते हैं, ये तो केवल कैलकुलेशन मात्र है। तो ये कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल हमने ए बी को सपोज किया है जो कि माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर के बना है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2L है। अब मैं क्या करना है हमें कि हमें इसका क्या निकालना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लेना है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि जो आपका डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के पोल चार्ज का मैग्नीट्यूड बोले तो क्यू, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के पोल चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो क्यू है, और दोनों जो पोल हैं उनका जो डिस्टेंस है वो 2L है। तो क्यू और 2L का जो मल्टीपल होगा, क्यू और 2L का जो मल्टीपल होगा वो होगा P, जिसको हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका मतलब P इज द नोटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन क्या हो गई कि कोई भी वैद्युत द्विध्रुव है, उस द्विध्रुव के ध्रुव आवेश के परिमाण Q और दोनों ध्रुवों के बीच के डिस्टेंस जो कि हम सपोज कर रहे हैं 2L के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसको हम P से नोट करते हैं, इसका नोटेशन जो है P है। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है ये भी आपकी एक सदिश राशि है, ये भी वेक्टर है साहब, ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी। इसका जो डायरेक्शन होता है वो आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, याद रखिए सदैव, नेगेटिव से पॉजिटिव इसकी डायरेक्शन होती है। अब इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होती है, कूलाम मीटर। क्या होती है साहब, कूलाम मीटर। कूलाम मीटर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब जब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आती है तो उसकी डायमेंशन भी आ जाती है। तो इसकी जो डायमेंशन है, जो इसका जो बिमा है, इसकी जो बिमा होगी वो क्या होगी, ATL। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो गया। तो आपने पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा, उसके बाद में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला आया P = QL/2L, इसकी यूनिट आई कूलाम मीटर, और ये कैसी क्वांटिटी आई, वेक्टर क्वांटिटी आई, और इसकी जो डायमेंशन आई वो ATL आई। ये नया टॉपिक स्टार्ट होता है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब से पहले हमने ये पढ़ा था कि अगर ये कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, कोई भी बिंदु आवेश है, तो इससे स्मॉल r दूरी पर कहीं भी पॉइंट P था, तो उस पर, और ये मीडियम था, कोई ऐसा कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम था या एयर थी या वैक्यूम था, तो इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² हमने पीछे पढ़ा था कि स्थिर बिंदु आवेश के कारण। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में मैंने यहां पर पॉइंट लिया है, देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में। अब ये कहोगे कि अक्षीय ये क्या चीज है, देखिए ये मेरे मार्कर को देखें, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये मैं कह रहा हूं कि ये -Q चार्ज है, ये +Q चार्ज है यहां पर, और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 2L है। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के थ्रू देखिए अक्षीय स्थिति क्या होती है और दूसरी होती है निरक्षीय स्थिति। अक्षीय को एक्सल लाइन बोलते हैं, निरक्षीय को हम इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। तो एक्सल लाइन का मतलब होता है, देखिए ये जो हमारा +Q चार्ज है, ये -Q चार्ज है, तो अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ये एक्सल लाइन कहलाएगी, जिसको हम अक्षीय स्थिति कहते हैं। इसका एक नया नाम और है अनुदैर्ध्य स्थिति, लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन कहलाती है। और इसके अगर मैं परपेंडिकुलर चलता हूं इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऐसे करके, तो वो क्या बनता है, इक्वेटोरियल लाइन बनती है, जिसको हम कहते हैं आपकी निरक्षीय स्थिति। तो हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, हम सपोज करेंगे एक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये मैंने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को सपोज किया है, जो कि मैंने इसका नाम दिया है AB।
ए बी, और इसका जो मिडिल पॉइंट लिया है मैंने ओ लिया है, और इसको हमने कॉन्सिस्ट जो माना है वो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से निर्मित माना है हमने इसको। अब इसको ऐसे मीडियन में रखा गया है जिसका जो परावैद्युतांक है वो हम क्या लेते हैं के, तो मैं इंडिकेट कर दिया है, ये के इंडिकेट कर रहा है कि ये डाइपोल जो है एक ऐसे मीडियन में रखा हुआ है जिसका डाइपोल कांस्टेंट जो है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है, परावैद्युतांक जो है वो के है। अब इसका मिडिल पॉइंट ओ ले लिया। अब इसकी लेंथ को हम 12 लेते हैं, अभी पीछे बताया हमने, तो 12 जब लेंगे तो इसको हमने हाफ हाफ कर देंगे, इधर एल हो जाएगा और इधर एल हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है आपके? देखिए हम कह रहे हैं कि हम सपोज कर रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल एपी है जो कि माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से निर्मित है, जिसका मिडिल पॉइंट ओ है, और ये ऐसे मीडियन में रखा है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के है। इसकी जो लेंथ है वो 12 है। अब इसकी अक्षीय स्थिति कहां जाएगी? देखिए अक्षीय स्थिति इधर जाएगी, ये गई अक्षीय स्थिति। इस अक्षीय स्थिति में एक पॉइंट P ले रहे हैं हम, ये देखिए आप, ये पॉइंट P है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेजर करना है। तो इसके लिए क्या है, देखिए हम O से, ये जो पॉइंट P है इसका डिस्टेंस ले रहा हूं मैं O से, ये देखिए इस डिस्टेंस मैंने ले लिया है स्मॉल r डिस्टेंस है O से P तक का। दोबारा बना लेते हैं इसे, देखिए O से P तक का डिस्टेंस जो है वो स्मॉल r है। ठीक है, हमें क्या करना है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है AB, इसके थ्रू पॉइंट P कहां पर लाई कर रहा है, एक्सल पोजीशन में लाई कर रहा है। तो यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेजर करना है। अब देखिए यहां पर हमारे दो पोल हैं, इसका मतलब 2 पॉइंट चार्ज हैं, तो दोनों पॉइंट चार्ज के थ्रू सबसे पहले तो हमने कूलॉम्स का लॉ यहां पर क्या करेंगे, अप्लाई करते हुए यहां पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहेंगे। तो हम सबसे पहले जो हमारा माइनस क्यू चार्ज है, तो हम क्या करेंगे, देखिए हमें क्या करना है, ये डायपोल के थ्रू P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करना है। तो क्या करेंगे, माइनस क्यू ध्रुव आवेश के कारण, माइनस क्यू ध्रुव आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको मैं लिखना चाहता हूं। देखिए E1 कह सकता हूं, इसको मैं E1 कह रहा हूं, इसके थ्रू माइनस क्यू के थ्रू P पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, क्योंकि मैंने मीडियन लिया हुआ है, और Q अपॉन AP स्क्वायर, ये डिस्टेंस है। बट देखिए जरा गौर से, AP जो है वो कितना है, A से P का डिस्टेंस देखिए वो R प्लस L है, तो AP इज इक्वल टू R प्लस L हो गया। देयरफॉर E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंटेंसिटी है, तो उसकी डायरेक्शन भी होगी। तो मैंने बताया था कि नेगेटिव चार्ज की खुद की ओर होती है और पॉजिटिव चार्ज से दूर की ओर होती है, तो इसकी डायरेक्शन जो होगी वो क्या हो गई, E1 किधर को हो गई, दिशा इसकी क्या होगी, इसकी दिशा यहां लिख देते हैं सामने, क्या होगी आपकी P से A की ओर। अब हमने ये पहला माइनस क्यू चार्ज के थ्रू निकाल लिया। अब हमें दूसरा चार्ज है हमारा, देखिए अब हमारा दूसरा चार्ज पार्टिकल है वो है प्लस क्यू। इसी प्रकार प्लस क्यू ध्रुव आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र। अब पहले देखिए हमने माइनस क्यू पोल चार्ज के थ्रू निकाला, अब प्लस क्यू पोल चार्ज के थ्रू निकालेंगे तो ये E2 आएगा। क्या आएगा, E2, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और यहां Q अपॉन ये आपका देखिए BC बनेगा, BP बनेगा।
बीपी, ये बीपी का स्क्वायर बनेगा इज इक्वल टू, आप देखिए E2 1 अपॉन और E2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब Q अपॉन बीपी, अब देखिए बी से पी का डिस्टेंस कितना होगा, R माइनस एल होगा साहब, तो R माइनस एल और उसका भी स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। अब वही बात है, इसकी भी डायरेक्शन होगी, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखिए प्लस से दूर जाता है तो इसकी डायरेक्शन होगी आपकी ये वाली, क्या होगी आपकी बिंदु P पर P, B से P की ओर, ये डायरेक्शन होगी इसकी B से P की ओर। ये इस तरह से हमारी दो इक्वेशन बन गई। हमने 2 पॉइंट चार्ज के दो ध्रुव थे हमारे, -q था +q था, दोनों चार्ज से E1 निकाल लिया हमने, E2 निकाल लिया। अब हमें रिजल्ट की तरफ जाना है कि अगर रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी। अब देखिए E1 और E2 को देखें कि किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है किसका कम है। तो हम देख रहे हैं कि E2 का जो हर है, हिंदी भाषा में हर कहते हैं इसको, वो कम है और E2 का जो हर है E1 का वो ज्यादा है। इसका मतलब E2 की जो वैल्यू है वो ज्यादा है और E1 की वैल्यू कम है। तो हम बिंदु P पर जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिणामी निकालेंगे तो जो निकलेगी वो E2 में से E1 को आपको नेगलेक्ट करना होगा। तो क्या करेंगे, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या तो E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। अब E1 E2 दोनों की वैल्यू को पुट कर दीजिए आप, तो E और या कर लेते हैं या और लिख देते हैं, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या होगा, Q अपॉन R माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। दोनों की वैल्यू हमने, अब यहां से मैथमेटिक्स अप्लाई कर लीजिए आप। अब थोड़ा देखिए K आ रहा था इसमें, वो K हमने यहां छोड़ दिया था, उसको हम लिख देते हैं थोड़ा ध्यान करके K। अब यहां से हम मैथमेटिक्स को अप्लाई करते हैं, तो मैथमेटिक्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, E इज इक्वल टू, तो कुछ कॉमन आएगा, देखो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 K कॉमन आ गया, 1 अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। मैथमेटिक्स को आगे लेके चलते हैं, तो देखिए या E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, तो ये R माइनस एल का स्क्वायर और R प्लस एल का स्क्वायर, ये क्या आ गया आपका, इस तरह से क्या कहते हैं एलसीएम आ गया। इसको सॉल्यूशन कर दीजिए, ये R प्लस एल का होल स्क्वायर होगा यहां पर, ये माइनस का R माइनस एल का होल स्क्वायर होगा। आगे मैथमेटिक्स को आगे लेके चलेंगे, आगे लेके चलते हैं, देखो ऊपर आ जाना आप, और E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। अब देखिए इसको सॉल्यूशन करेंगे, a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां से क्या होगा, देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस का 2R। मैथमेटिक्स अप्लाई किया है, कुछ नहीं किया है हमने, केवल हमने मैथमेटिक्स को अप्लाई किया है। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, अब ये 4RL हो गया, 2RL 4RL, या E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और यहां पर क्या हो गया 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए थोड़ा सा, क्योंकि हमने डाइपोल मोमेंट को पढ़ा था, इस फैक्टर को हम थोड़ा सा ब्रेकअप करेंगे दो पार्टों में, या देखेंगे E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L। Q इंटू 2L को एक फैक्टर कर लिया, अब ये क्या बचा हमारे पास 2R बचा इंटू 2R, तो टोटल बन गया ना Q इंटू 4RL,
अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बट अब देखिए Q इंटू 2L जो होता है वो क्या होता है, P होता है। Q इंटू 2L जो होता है वो P होता है। Q इंटू 2L इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट, देयरफॉर E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और P इंटू 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां तक आप पहुंच जाते हैं। अब देखिए हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है बिल्कुल टिप ऑफ निडल होता है, तो उसका जो लेंथ होता है बहुत कम होता है। तो चूंकि आर जो होता है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन टू एल है, इसलिए एल स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन टू आर, वेरी वेरी ग्रेटर देन टू स्मॉल एल, देयरफॉर स्मॉल एल स्क्वायर जो होगा, एल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य ले सकते हैं। नगण्य बोले तो 0। तो यहां से आप एल स्क्वायर को आप 0 ले लीजिए। जब एल स्क्वायर को आप 0 ले लेंगे तो मैथमेटिक्स को आगे इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, E इज इक्वल टू, देयरफॉर E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, E की वैल्यू पुट कर रहे हैं, P इंटू 2R अपॉन R की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। देखिए एक R से एक R कैंसिलेशन हो जाएगा, देयरफॉर E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और 2P अपॉन R क्यूब न्यूटन पर कूलम। यही आपका रिक्वायर्ड फॉर्मूला है, यही आपकी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में। वायु या निर्वात के लिए चाहे हम एयर लें चाहे वैक्यूम लें, बता चुका हूं आपको मैं, K की जो वैल्यू है वो 1 लेंगे, तब देन E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और K तो आपकी वैल्यू 1 हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब न्यूटन पर कूलम। दिस इज ए रिक्वायर्ड रिजल्ट।